हेलोवीन वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। जहाँ लोग तरह तरह के डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। छोटे बच्चे भी हेलोवीन के दिन पॉपुलर हॉरर क्रीचर और मॉन्स्टर्स के मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों के घर घर जाकर कैंडीज कलेक्ट करते हैं। और इसलिए बच्चे इस फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पर हेलोवीन के दिन ये भी माना जाता है कि कई आत्माएं इस दिन धरती पर आ जाती हैं। 8 साल के कायल ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। कायल अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका के डेविल स्ट्रेट के एक ब्लॉक में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था और हेलोवीन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। कायल अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बना रहा था कि वो सब शाम को 6 बजे मिलेंगे और सब अलग अलग लोगों के घर जाकर उनसे ढेर सारी कैंडीज मांगेंगे। कायल और उसके दोस्त कई देर तक आसपास की गलियों में घूम रहे थे और उन्हें कई सारी कैंडीज भी मिल गई। पर कायल थोड़ा उदास था क्योंकि कायल को अभी तक उसकी फेवरेट कैंडी नहीं मिली थी। निराश कायल अपने दोस्तों को विदा कर अकेला अपने घर की ओर ही जा रहा था जब उसके सामने से पिंक स्वेटर और जीन्स पहने लंबे बालों वाली करीब 50 साल की एक औरत गुजरी और उस औरत के हाथ में एक थैला था जिसमें कई सारी कैंडीज थी, जिसमें से कायल की फेवरेट कैंडी भी थी। उस कैंडी के लिए कायल उस पिंक स्वेटर वाली औरत के पीछे पीछे जाने लगा और एक के बाद एक ब्लॉक क्रॉस करते गया। पर कुछ ब्लॉक क्रॉस करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो उसे उस शहर का हिस्सा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हेलोवीन की रात वहां कोई नहीं था। उस गली में किसी घर में बाहर हेलोवीन का ना तो कोई सजावट थी और ना वहां कोई भी इंसान घूमता हुआ दिखाई दे रहा। ये देखकर कायल थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उस वक्त सिर्फ 8 ही बज रहे थे। पर हेलोवीन की रात को अक्सर बच्चे और बड़े काफी देर रात तक बाहर ही घूमते रहते हैं। कायल ने आसपास देखकर जब वापस अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई तो वो औरत कायल को ही देख रही थी और उस औरत ने कायल को अपनी तरफ बुलाया। कायल को लगा कि वो औरत उसे अपने फेवरेट कैंडी देगी और इसलिए कायल भागकर उसके पास चला गया। कायल और वो औरत एक घर के सामने खड़े थे। वो घर उसी औरत का लग रहा था। कायल ने इतने अच्छे से डेकोरेट वांटेड हाउस को कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा घर वाकई एक खंडर हूँ और सारी सजावट कई साल पुरानी लग रही थी। उस औरत के घर के बाहर एक पेड़ भी था जिस पर एक बहुत डरावना सा पुतला भी लटका हुआ था। कायल, जिसको हेलोवीन के डेकोरेशन का बहुत शौक था, उन डेकोरेशन को निहारता हुआ उस औरत के एकदम पास पहुंच गया। उस औरत ने कायल को उसके फेवरेट कैंडी दी और कायल बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही वो कैंडी खा ली। उस औरत ने कायल से कहा उसके पास और बहुत सारी कैंडी थे पर वो उसके घर के अंदर रखी है। कायल और कैंडी के चक्कर में उस औरत के साथ उसके घर में अंदर चला गया। वो औरत और कैंडीज लाने के लिए जब घर के अंदर गई तो कायल उस औरत का इंतजार करते हुए उसके हॉल में जाकर बैठ गया। उस हॉल के विंडो से कायल को वही पेड़ दिख रहा था जिसमें वो डरावना सा पुतला टंगा हुआ था। कायल को वो पुतला इतना पसंद आ रहा था कि उसने सोचा क्यों ना उस पुतले के पास जाकर उसे देखा जाए। कायल घर से बाहर निकलकर गार्डन में लगे उस पेड़ की ओर चलने लगा। पर चलते चलते कायल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उस पर नजर गड़ाए बैठा है। कायल ने इधर उधर देखा तो उसे महसूस हुआ कि रोड की दूसरी तरफ बने हुए घर के पर्दे से कोई उसे घूर रहा था। कायल जो उस पेड़ के और पुतले के नीचे ठीक पहुंच गया था।
वहाँ जो कोई भी उसे देख रहा था उसे अपना ध्यान हटाकर काल पेड़ के नीचे आ गया और उस पुतले को निहारने लगा। लेकिन जब काल ने उस पुतले को ढंग से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई पुतला नहीं था पर एक लाश थी, और वो भी उसी औरत की लाश जिसने अभी उसे वो कैंडी दी थी। पेड़ से जंगी लाश देखकर कायल के पसीने छूट गए और तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़ कर देखा तो वही औरत हाथ में कायल की फेवरेट कैंडी लिए उसे अपने पास बुला रही थी। अब वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंख और जीभ बाहर आ चुके थी और वो पूरी नीली पड़ गई थी, बिल्कुल पेड़ पर लटकी गई लाश की तरह। वो कायल को अपने पास बुलाते बुलाते जोर जोर से हंसने लगी। कायल उस औरत को देखकर जोर से चिल्लाया और घर से दूर भागने लगा। के बाद से कायल को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब कायल को होश आया तो उसकी आंख एक अनजान कमरे में खुली। उसने आंखें इधर उधर घुमाई तो इसके पास से एक बूढ़े अंकल और आंटी बैठे हुए थे। पास में कायल के मॉम डैड भी थे। कायल उन बूढ़े अंकल आंटी को नहीं जानता था, पर वो उन पर्दों को पहचान गया, क्योंकि कुछ देर पहले उन्हें पर्दों के पीछे से कोई घूर रहा था। कायल को बहुत तेज बुखार था। उस अंकल आंटी ने कायल के पेरेंट्स को कुछ ऐसा सच बताया जिसे सुनकर वो दोनों दंग रह गए। उन्होंने बताया कायल एक औरत को मिला था, लेकिन वो दरअसल उसी औरत का भूत था जिसने कुछ साल पहले हैलोवीन के दिन ही फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। उस लड़के की लाश वही उसी पेड़ पर कई दिनों तक लटका रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो लाश नहीं बल्कि हैलोवीन का डेकोरेशन था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से औरत की आत्मा वही भटक रही है और इसलिए अब इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं आते, और हैलोवीन के दिन तो उस औरत की आत्मा के डर से इस इलाके में कोई आसपास ही नहीं भटकता। पर काल से वो गलती हो गई थी जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।